नमस्कार दोस्तों, आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे रिट पिटीशन के बारे में। ये रिट पिटीशन क्या है, संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रयोग किया गया है। ये रिट पिटीशन जो हम इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक हैं, हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। हर एक नागरिक को ये जानना चाहिए, ऐसा क्यों, संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रयोग किया गया है, इसका इतिहास क्या है, इसको कब दुरुपयोग किया गया है, इसका कब उपयोग किया जा सकता है। इन सारी बातों पे आज हम सब जानने का प्रयास करेंगे। ये रिट पिटीशन उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो रिट पिटीशन राजा जारी करते थे। ब्रिटिश लोग अपने स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रकार के विशेष अधिकार को प्रैक्टिस किया करते थे। तो इसको न्याय का झरना भी कहा जाता है। न्याय का झरना मतलब समझ रहे हैं? न्याय का झरना मतलब कि जब आपको प्यास लगे और झरना के पास जाएं तो वहाँ पे आपको तृप्ति मिलेगी और सुखी महसूस होंगे, सुख महसूस होगा। तो उसी तरह ये न्याय के क्षेत्र में ये न्याय का झरना है। न्याय का झरना मतलब कि आपको अधिकार तो है नहीं, आप पकड़ा गए, जेल में चले गए, तो आप बचेंगे कैसे, छूटेंगे कैसे, आपका फंडामेंटल राइट्स कैसे बचेंगे। तब आप ये रिट पिटीशन जारी करवाते हैं और उस समय अपने को बचा पाते हैं। आप रिलीफ महसूस करेंगे, सुख महसूस करेंगे। इसीलिए न्याय का झरना इसे कहा गया। बहरहाल ये रिट पिटीशन 1950 से पहले 3 हाई कोर्ट को यह अधिकार था कि रिट पिटीशन जारी कर सके। उसमें था कोलकाता, मद्रास और बम्बई। जब देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब ये हर एक उच्च न्यायालय को अधिकार दे दिया गया। लेकिन उच्च न्यायालय जो ये रिट पिटीशन जारी करता है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो रिट पिटीशन जारी करते हैं, दोनों में अंतर है। उच्चतम न्यायालय को फंडामेंटल राइट का संरक्षक के रूप में संविधान में व्यवस्था किया गया है। यानी आर्टिकल 12 से 35 जो मूल अधिकार है, उसके बीच में आर्टिकल 32 इसमें ही रिट पिटीशन जारी करने का प्रोविजन किया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट हुआ एक प्रकार से। तो इसका सर्वे सर्वा बचाव करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास इसके लिए प्रोविजन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन जारी करने के लिए बाध्य है, लेकिन उच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। उसके विवेकानुसार स्थिति पे ये निर्भर करता है। वो विवेकानुसार निर्णय ले सकता है कि रिट पिटीशन जारी करे या न करे। तो ये रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का निकालता है। उसमें है पहला हैबियस कॉर्पस, जिसको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एक कहानी है। जब 25 जून 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी लगाई और उस समय जो कांड हुआ था, इसको कांड ही कहेंगे, कांड हुआ था। जेपी और ये लालू नीतीश उनका वाहिनी के रूप में उनके पार्टी में कार्यरत थे उस समय, युवा नेता के रूप में। ये लोग सब के सब उस समय जेल में बंद थे। नरेंद्र मोदी ये भी उस समय, तो ये भी अपने दाढ़ी और क्या कहते हैं पगड़ी बांधकर अपना रूप बदल कर छिपना पड़ा था इनको भी। ये सब नेता, लालू, नीतीश और मोदी, ये सब उस समय इंदिरा गांधी के
विरोध में प्रयास करते थे, विरोध में उस समय जेपी के साथ थे। तो जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई तो ये सब के सब जेल में बंद हो गए। तो ये हैबियस कॉर्पस, इसके द्वारा इन लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन उस समय न्यायाधीश ये बताए कि आर्टिकल 21 जीने के जो अधिकार है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है इमरजेंसी में। और ये इमरजेंसी लगा था इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। उस समय ये आपातकाल का एक ये भी उस समय कारण था। तो इसी कारण के आधार पर कि आंतरिक खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए इमरजेंसी लगाया गया था। फिर इसको 14 संशोधन में चेंज कर दिया गया था जेपी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जब उनका पार्टी 77 में बनी इमरजेंसी के बाद, तो इसको चेंज कर दिया गया था। ये उस समय एक कानून हुआ करता था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके आधार पे जेपी और जेपी के जितने भी सपोर्टर थे सबको जेल में बंद कर दिया गया। तो उसी समय लालू जब जेल में थे, लालू जी, तो उस समय उनका बड़ी बेटी मीसा भारती के जन्म हुआ था। मीसा भारती, वही मीसा एक्ट पे ऐसा कहा जाता है कि नाम रखा गया मीसा भारती। तो इमरजेंसी पे एक वीडियो बन सकता है और बनाएंगे भी। बड़ा अच्छा उसमें टॉपिक है, एक टॉपिक है वो वीडियो बनाने लायक। हालांकि उस पर विकास सर का वीडियो बहुत सुंदर है, 3-4 घंटा का शायद है, बहुत बेस्ट वीडियो है। तो आज हम सब बात कर रहे थे रिट पिटीशन के बारे में। तो यह हाइबियस कॉर्पस उस समय प्रयोग किया गया था। एडीएम जबलपुर केस, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट 1976 में ये बताया कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी जब आर्टिकल 21 भी खत्म हो जाएगा तो सारा आर्टिकल 21 ही था जो आर्टिकल 359 यानी 359 के द्वारा एक बचा हुआ करता था इमरजेंसी के दौरान भी। यानी ये 359 आर्टिकल में ये प्रोविजन किया गया है कि जब इमरजेंसी लागू होगा तो सारा आर्टिकल डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक आर्टिकल बच के रहेगा। और वो एक आर्टिकल था 21, जीने की अधिकार। और उस आर्टिकल को भी खत्म करने का निर्णय दे दिया जबलपुर केस, एडीएम जबलपुर केस में 1976 में, इमरजेंसी के दौरान था। फिर उसी को 2017 में फिर से एडीएम जबलपुर केस में जो निर्णय दिया था उसको गलत ठहराया, रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट माना कि हाँ गलत हुआ है। आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार है उसको इमरजेंसी में भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये है पहला रिट पिटीशन, हाइबियस कॉर्पस। दूसरा है मेंडमस। ये मेंडमस रिट पिटीशन क्या है? मेंडमस मतलब परमादेश, आदेश देना। आदेश आप किसको दे सकते हैं भाई? जैसे कि मान लीजिए कि आप गए किसी सरकारी ऑफिस और आपको कोई कार्य करवाना है, कोई कार्य के लिए आप गए हैं वहाँ पे और आपको वो कार्य करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, रिट पिटीशन दायर करवाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आप रिट पिटीशन जारी करवाएंगे, ये रिट पिटीशन मेंडमस कहलाएगा, यानी परमादेश। और इसके द्वारा आप वाध्य कर देंगे उसको अपना कार्य करने के लिए, क्योंकि इसी के लिए वो सिलेक्टेड है, वो अपने पद पे इसी के लिए सिलेक्टेड है। नागरिक का जो कार्य है एग्जीक्यूशन के लिए यदि वो सिलेक्टेड है तो कार्य करे। तो मेंडमस रिट पिटीशन के द्वारा कोई भी नागरिक वो ऑफिस, जो सरकारी ऑफिस हुआ करता है, वहाँ पे काम करवा सकता है। इसको सिंपल तरीके से
और हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें ये उपयोगी कागज़ है कि हम आईएससी पास हो या इंटर पास हो, आईए या आईएससी। यदि हम उसमें एडमिशन ले लेते हैं और जो मेरा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जो है वो गलत है, फॉर्जरी है, तो वहाँ पे रिट पिटीशन जारी करवाया जा सकता है और मेरा वो जो बीए का यानी ऑनर्स का जो एडमिशन है उसको रद्द किया जा सकता है। ये है मेंडमस। तीसरा आता है प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस मीन्स रोकना। मतलब यदि मान लीजिए कि आपके ऊपर केस हो चुका है, केस प्रक्रिया में है, चल रहा है, तारीख पे तारीख हो रहा है और आपके पास साक्ष्य है कि आप निर्दोष हैं, पर आपको अब सजा मिलने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट से रिट पिटीशन जारी करवा सकते हैं और ये रिट पिटीशन ऐसी स्थिति में जो जारी होंगे वो प्रोहिबिशंस कहलाएंगे। यानी आप वो जो निर्णय होने वाला था उसको रोक देंगे और आप वरी हो जाएंगे उससे। तीसरा रिट पिटीशन है सर्स्योररी। जो ये प्रोहिबिशंस है, प्रोहिबिशन के समान ही सर्स्योररी है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें है कि डिसीजन देने से पहले ही उसको रोक दिए, लेकिन सर्स्योररी जो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है सूचना देना, यानी जो निर्णय आपको दे दिया गया है और आपके पास वो फिर साक्ष्य मिला जिसके द्वारा कि आप निर्दोष हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उत्प्रेषण यानी सर्स्योररी रिट पिटीशन जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और आप वो जो निर्णय आपको मिल गया है, सजा मिल गया है, उससे आप वरी हो सकते हैं। आप यदि सजा मिलकर जेल में है तो उससे आप जेल से बाहर निकल सकते हैं और उस सजा से वरी हो सकते हैं। और अंतिम और लास्ट ये है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। यह अधिकार परीक्षा कैसा रिट पिटीशन है भाई? इसके द्वारा यदि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और वहाँ पे जो सिलेक्टेड पर्सन है वो इलीगली सिलेक्टेड है, अनऑथराइज्ड तरीके से वो सिलेक्टेड है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति आप यदि आपके पास साक्ष्य है तो आप उसको रिट पिटीशन दायर करवा सकते हैं। रिट पिटीशन उसके जारी करवा सकते हैं उससे संबंधित और उसको पद से हटा सकते हैं, पद से बेदखल कर सकते हैं। तो ये है को वारंटो अंतिम। यानी 5 प्रकार का आज हम लोग रिट पिटीशन देखें। कौन कौन देखे भाई? हैबियस कॉर्पस, जिसको कि हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा रिट पिटीशन, दूसरा देखे थे मेंडमस यानी परमादेश, आदेश करवा के अपना काम करवाना यदि आपका काम नहीं कर रहा है तो। तीसरा है प्रोहिबिशंस यानी रोकना। यदि आप सही हैं और आपका निर्णय डिसीजन गलत आने वाला है कोई न्यायिक प्रक्रिया में, तो आप सुप्रीम कोर्ट से आप बरी हो सकते हैं वो डिसीजन आने से पहले। और चौथा है सर्स्योररी यानी उत्प्रेषण, यानी निर्णय आने के बाद भी अपने निर्णय से वरी हो सकते हैं, अपनी सजा से मुक्त हो सकते हैं, तो ऐसे कहते हैं सर्स्योररी यानी उत्प्रेषण। और अंतिम है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। उससे आप किसी इलीगली सिलेक्टेड पर्सन को उसके पद से हटा सकते हैं। ये 5 प्रकार का हम लोग रिट पिटीशन आज हम लोग जाने। तो ये रिट पिटीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही ये अधिकार है जारी करने का। उच्च न्यायालय के विवेकाधीन है, वो चाहे तो जारी करे या न जारी करे। उच्च न्यायालय जो है ये मूल अधिकार के साथ साथ और भी इशू में रिट पिटीशन जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है, क्षेत्रीय अधिकार ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट
का अधिकार क्षेत्र ऑल ओवर इंडिया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वो रिट पिटीशन जारी करवा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय वो सिर्फ जिस स्टेट का है उसी स्टेट पर उसका अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का संरक्षक है, इसलिए वो बाध्य है कि वो आर्टिकल 32 का रक्षा करे, लेकिन उच्च न्यायालय वो अधिकारी नहीं है। उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत रिट पिटीशन जारी करता है। तो ये था 5 प्रकार का रिट पिटीशन। हमें विश्वास है कि आप सभी को रिट पिटीशन के बारे में साधारण रूप से, साधारण भाषा में आप सबको कुछ कुछ जानने का मौका मिला होगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।